जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, एकादशी का व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी तिथि देखिए भगवान विष्णु को समर्पित है और वर्तमान समय में चतुर्मास चल रहा है और चतुर्मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में शयन करते हैं, यानी चतुर्मास में भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और चतुर्मास में पड़ने वाली एकादशी को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। सावन मास के देखिए शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पवित्रा या पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, इसका बहुत अधिक महत्व है और पूजन विधि आपको बता रहे हैं और साथ ही आपको देखिए पुत्रदा एकादशी का महा उपाय बता रहे हैं। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसआर फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले। बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। पुत्रदा एकादशी का व्रत देखिए संतान संबंधी परेशानियों को दूर करता है। यह व्रत संतान के लिए रखा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक रखने से श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस एकादशी को देखिए पवित्रा और पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी की देखिए व्रत विधि, पूजन विधि। एकादशी तिथि के दिन सुबह स्नान करने के बाद पूजा करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। आपके घर में अगर लट्टू गोपाल जी हैं तो उनको स्नान कराएं, उनको पीले वस्त्र और पीले फूल अवश्य अर्पित करें और साथ ही इस दिन देखिए घी का दीपक जलाएं, पीले रंग की चीजें अर्पण करें और भोग लगाएं, क्योंकि भगवान विष्णु को पीले वस्त्र और पीले पुष्प प्रिय हैं। इस दिन व्रत के दौरान अन्न का सेवन नहीं किया जाता। इस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से शुभ फल प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। इस व्रत को रखने से घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, ये हमने पुत्रदा एकादशी की पूजन विधि बताई। आप इस दिन अगर व्रत करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। देखिए, जिन भी बहनों को अभी तक कोई संतान नहीं है तो उसे इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए। विधि विधान से रखें तो बहुत ही श्रेष्ठ है। नहीं, अगर आप नहीं रख पा रहे हैं तो आप इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करें, लट्टू गोपाल जी का पूजन करें और साथ ही सात्विक भोजन करें। इस व्रत को देखिए आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। कई लोग निर्जला व्रत रखते हैं, कई फलाहार रखते हैं और कई लोग एक समय व्रत वाला भोजन करते हैं। तो आप जैसे भी आपका सामर्थ्य हो उसी के अनुसार व्रत अवश्य करें। अगर आप संतान सुख चाहते हैं या फिर आप की संतान है, अगर संतान पक्ष से आप चाहते हैं कि हमें सुख प्राप्त हो तो आप इस दिन व्रत अवश्य करें, पूजन अवश्य करें। साथ ही दोस्तों देखिए पुत्रदा एकादशी के दिन हम आपको एक महा उपाय बता रहे हैं। आप इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही श्री हरि भगवान की आपको कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इस एकादशी के दिन आप देखिए अगर निराहार रहकर यानी फलाहार रहकर या फिर एक समय भोजन करके व्रत रखते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। अगर आप व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तब भी आप श्री भगवान का, लट्टू गोपाल जी की अगर आपके पास तस्वीर है, मूर्ति है, तो उनका पूजन करें। उनको पीले फूल, पीले फल अवश्य अर्पित करें। आपको 2 केले तो अवश्य अर्पित करने चाहिए। साथ ही इस दिन देखिए पीले मिठाई का या फिर पीले रंग की खीर बनाकर यानी मखाने की खीर बनाकर उसमें थोड़ा सा केसर डालकर अगर इस दिन भगवान श्री भगवान को भोग लगाते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही देखिए अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं या फिर आप किसी भी मनोकामना के लिए अगर इस दिन अखंड ज्योत जलाते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ सुफल प्रदान करते हैं श्री भगवान। और साथ ही आप इस दिन देखिए संतान गोपाल मंत्र का भी अधिक से अधिक उच्चारण कर सकते हैं। देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देही में तनयम कृष्णा त्वाहम शरणम गता। दोस्तों, ये तो हमने साधारण विधि बताई है कि आपको इस दिन भोग अवश्य लगाना चाहिए अगर आप व्रत करते हैं। साथ ही देखिए जो उपाय करना है इसके लिए आप चाहें तो इस दिन अगर आप एक मोर पंख भगवान कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं, चांदी की बांसुरी अर्पित कर सकते हैं। अगर चांदी की नहीं तो आप जो दूसरी बांसुरी होती है हरे रंग की बांसुरी अवश्य अर्पित करनी चाहिए। साथ ही आप इस दिन देखिए माखन मिश्री का भगवान को भोग लगा सकते हैं, संतान गोपाल मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। साथ ही देखिए अगर आप श्री हरि भगवान के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो आपके घर में धन धान्य का वास होता है। और इस दिन देखिए आपको एक अखंड ज्योत अवश्य जलाना चाहिए और संध्या के समय तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तुलसी के आगे भी आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए और वहीं पर बैठकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। 1 माला का जाप तो अवश्य करें। ऐसा करने से शीघ्र ही आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, आपके घर में धन धान्य का वास होगा।
दोस्तों इस एकादशी के दिन अगर आप देखिए संतान की इच्छा रखते हैं तो संतान गोपाल मंत्र का उच्चारण करें। अगर आपकी अन्य कोई विश है, कोई और इच्छा है, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिक से अधिक उच्चारण करें, तो शीघ्र ही श्री हरि भगवान की आपके ऊपर कृपा बनेगी। साथ ही इस दिन देखिए पीले फूल, पीले फल अवश्य अर्पित करें। आप चाहे तो मखाने की खीर का भोग लगाएं, आप चाहे तो माखन मिश्री का भोग लगाएं, लेकिन भोग अवश्य लगाएं और उस भोग में से थोड़ा सा आप स्वयं भी ग्रहण करें, पूरे परिवार में प्रसाद स्वरूप उसको अवश्य बांटें। ऐसा करने से श्री भगवान की माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा अवश्य प्राप्त होगी और आपकी जो इच्छा है वो अवश्य पूरी होगी। बहुत ही पावन पवित्र मास चल रहा है। सावन मास का देखिए बहुत अधिक महत्व माना जाता है। दोस्तों इस तरह से इस व्रत को अगर आप पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।